अलग से बना देंगे। हाँ इन्हीं का पालन कराएगा और उनको उठा लीजिए दिखे तो भैया संख्या को बढ़िया सरकार के नीतियों पेंशन बहाल करो, पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 69,000 दो, 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 69,000 दो, कोरोना काल में फीस दिए को बहाल करो, कोरोना काल में फीस दिए बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एमपीएस से रिटायर्ड कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा दो, एमपीएस से रिटायर्ड कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा दो। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल करें, 8वां वेतन का फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम वेतन 69,000 दिया जाए, फिटमेंट फैक्टर 3.86 दिया जाए और हमारे कोरोना काल का डीए बकाया है वो दिया जाए। साथ ही साथ एनपीएस कर्मचारियों को चिकित्सा का लाभ सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाए और 50% डीए मर्ज किया जाए, फौरी तौर पर अंतरिम राहत दिया जाए। साथ ही साथ हमारे सीनियर सिटीजन और पेंशनरों को भी रेल किराए में छूट दिया जाए और हमारे जितने भी पेंशनर साथी हैं उनको भी सारी सुविधाएं दिया जाए। इसकी मांग को लेकर हम वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली साइकिल यात्रा हम लोगों ने किया और उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोगों ने भ्रमण किया, बाकायदे हर जिलों में पूरा यात्रा निकली, हम सभी लोग भागीदारी किए। सर इस समय पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से
आप देख रहे होंगे पूरा देश पेंशन के लिए, अपने पेट की रोटी के लिए आंदोलित है, क्योंकि पेंशन हमारे बुढ़ौती का आने वाला है, बुढ़ौती का सम्मान है। अब बिना पेंशन के आदमी जी नहीं सकता। इस समय हमारे बीच में जो बैठे हैं कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हुए हैं, एनपीएस के कर्मचारी, उनको एक पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनकी खंडी सेवा जोड़ी नहीं गई, जबकि कोर्ट का आदेश है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट के आदेश के भी सरकार अवहेलना कर रही है। इस नाते क्षुब्ध होके जब सरकार अपने मनमाने पर उतर जाए, लोकतंत्र में बात न सुनी जाए, तो एक हम कफन ओढ़ना पड़ा। और कफन ओढ़ने का तात्पर्य यही है कि आदमी मरने के समान होता है अगर पेंशन नहीं मिलता है तो। अब कफन का मतलब वही है, ये अंतिम यात्रा है। माना जाता है कि कफन ओढ़ के व्यक्ति अपने अंतिम यात्रा को जाता है। आज अंतिम यात्रा के पहले हम आपसे मार्मिक अपील करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, आप रामराज के पोषक कहे जाते हैं, आपके एजेंडे में सबका साथ सबका विकास है, लेकिन दुख है कि उस एजेंडे में हमारा न कर्मचारी है, न पेंशनर है, न पुलिस का जवान है, न अर्धसैनिक बल है। ये गजब की बात है। हमारे माननीय लोग 4-4 पेंशन पाएंगे भैया, और पुरानी पेंशन भी हो पाएंगे। माननीय जज साहब भी हमारी पुरानी पेंशन पाएंगे, लेकिन हमारा कर्मचारी जो 40 वर्षों तक सेवा करता है और रिटायर होता है तो उसको पेंशन 500, 700, 800, 2000 तक मिलता है। बताइए कैसे चलेगा? ये इंसाफ है? वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। हमारे सेना के जवान जो बॉर्डर पर खड़े हैं, अर्धसैनिक बलों को भी पेंशन नहीं दिया जा रहा है। कितना बड़ा घोर निंदनीय कार्य सरकार कर रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब जंग और तेज होगी। आज हम कफन ओढ़ के लेटे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। आने वाले दिनों में केंद्र राज्य सारा देश एकजुट होकर, जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, हमारे सभी साथियों ने, पूर्वजों ने कुर्बानियां देकर देश को आजाद कराया, उसी तरह पेंशन जो सरकार ने गुलाम कर रखा है, उस पेंशन को लड़ के लेंगे। और हमारी करोड़ों करोड़ों कर्मचारियों की आह, उसमें पुलिस का जवान भी है, अर्धसैनिक बल का जवान भी है, पेंशनर भी है, शिक्षक भी है, कर्मचारी भी है, उसका परिवार है। ये सब मिलकर सरकार की आह से सरकार को गिरा देंगे और आने वाले दिनों में उल्टी गिनती सरकार की भी शुरू हो जाएगी। हम मजबूर हैं, हम चाहते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार सुन नहीं रही है कर्मचारियों की बात। इसीलिए मैं बड़ा मार्मिक होकर आपसे, सरकार से अपील, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह हो तत्काल हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, 8वां वेतन दे दें, सारी मांगे पूरी करें। रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। क्या मांग थी आपने? कितने दिन से धरना आप लोग? विगत 20 वर्षों से हम लोग जो है अपने मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 8वें वेतन आयोग में मिनिमम वेतन जो है हमको 69,000 दिया जाए। यहाँ से लेकर के दिल्ली रामलीला मैदान तक हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार कर्मचारियों को मृत समझ ली है, इसलिए आज हम लोग मृत बन करके, कफन ओढ़ करके, लेट करके मार्मिक अपील कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करिए, अन्यथा कर्मचारी समाज विवश होकर के आंदोलन की राह अपनाएगा। मदन मुरारी शुक्ला, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद।